अनुभव रहा होगा, कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी, कुछ ऐसी लर्निंग्स रही होगी जो मुझे लगता है कि अगर वो कोई कर ले तो सिलेक्शन वो ले सकता है ना। तो मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ चीजें शेयर करूंगा, वो आप सुनिएगा। सबसे पहला रूल जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, जिसको मैं नाम देता हूं हमेशा, जिसका नाम है LRP रूल। आप में से कई लोगों ने सुना होगा। ये मेरे द्वारा बनाया गया एक सिंपल सा सूत्र है, एक रूल है। मैं आपको बताता हूं। L का मतलब होता है लर्न, R का मतलब होता है रिवीजन और P का मतलब होता है प्रैक्टिस। लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस जब तीनों टकराते हैं तो सक्सेस निकल कर आती है। लर्न का मतलब क्या है? सीखना। R मतलब रिवीजन करना, P मतलब प्रैक्टिस करना और S मतलब क्या हो जाएगा? सक्सेस। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन तीनों में से कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं। मैं हमेशा मैथ्स का उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपने लर्निंग पर भी 10 घंटे दिए, रिवीजन पे भी 10 घंटे दिए, प्रैक्टिस पर भी 10 घंटे दिए, आपने तीनों को बैलेंस किया, तीनों पर बराबर ध्यान दिया, तो आपकी सक्सेस पता है कितना गुना होगी? 1000 गुना होगी। लेकिन सोचिए, आपने क्लास में लर्न तो कर लिया, आपने सीख लिया, आपने रिवीजन भी कर लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप मुझे बताइए कि अब रिजल्ट 100 आएगा या 0 आएगा? तो अब जवाब होगा कि सर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बहुत छोटी बात है लेकिन गहरी बात है। अधिकतर लोग सिलेक्ट नहीं होने के पीछे इन तीन में से किसी एक को 0 कर बैठते हैं। वो बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करी, मैंने रिवीजन किया, या फिर उसने कहा कि मैंने खूब प्रैक्टिस करी। आप अगर तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे, चाहे दो कितने ही अच्छे हों, अगर एक भी वैल्यू 0 है तो आपकी सक्सेस के चांस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब लर्निंग से रिलेटेड कुछ बात आपको